सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है अब बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। बजट 2022 एक सोर्स ऑफ जो न्यूज से यहाँ पे पता चल रहा है कि अब इनकम टैक्स हटकर यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर टैक्स होने वाला है। सर क्या है एक्सपेंडिचर टैक्स? बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है अब इंडिया में होने वाला है। अब आपकी इनकम पे नहीं सर, अब बजट 2022 में इंट्रोड्यूस होने वाला है एक्सपेंडिचर टैक्स। क्या है एक्सपेंडिचर टैक्स, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल वे में मैं आपको समझाएंगे। ये एक आर्टिकल है जो न्यूज 18 की तरफ से यहाँ पे आया है, जहां पे लिखा हुआ है बजट 2022 में अब रिप्लेस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स को विथ एक्सपेंडिचर टैक्स। तो सर क्या है एक्सपेंडिचर टैक्स, कैसे लगेगा एक्सपेंडिचर टैक्स, किनको लगेगा? तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि एक्सपेंडिचर टैक्स क्यों लाना चाहती है गवर्नमेंट। अब आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी सर, आपकी इनकम पे तो लगाती थी सर, अब आपके एक्सपेंडिचर पे भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर देगी सर। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? आइए देखते समझते एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे हम आपको सिंपल वे में समझाते थे। तो यहाँ पे आप समझ, सभी को जानता है टैक्स किस पे लगता है, जो आप इनकम अर्न करते हैं सर। यानी आपने कुछ इनकम किया, कुछ बिजनेस किया, या आप सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है, तो कुछ आपने यहाँ पे जनरेट किए इनकम, एंड उस इनकम पे आपको जो है टैक्स देना है सर। तो सरकार वो टैक्स को जो है कलेक्ट करती है आपकी इनकम के थ्रू। या तो आपसे कलेक्ट कर लेगी, नहीं तो टीडीएस के फॉर्म में या एडवांस टैक्स के फॉर्म में, कैसे भी करके आपसे जो है कलेक्ट कर लेगी टैक्स। बट एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स है जो अभी तक सरकार की नजर में नहीं आया। क्या है वो रेवेन्यू सोर्स सर? एक्सपेंडिचर सर। अभी तक एक्सपेंडिचर सोर्स ऐसा है जो लोग अपनी इनकम से ही देते हैं, बट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इनकम दो तरीके की हो सकती है। दो पर्सन हो सकते हैं इनकम में, एक तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं, दूसरे जो नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं। सैलरीड पर्सन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, प्रोफेशनल्स, या कंपनी के कोई डायरेक्टर हो गए, पार्टनर हो गए, ये सब सैलरीड पर्सन है, वो अपनी इनकम से टैक्स पे करते हैं। दूसरे कौन हो गए सर? नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड कौन हो गए? जो अपनी बिजनेस से जो इनकम जनरेट करी है उस पे टैक्स देते हैं, या फिर जिसके डिविडेंड होता है ज्यादा, हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स है, जिनकी इनकम होती है, कैपिटल गेन जिनका होता है, उनको कह सकते हैं हम नॉन सैलरीड पर्सन। तो मोस्टली यहां पे देखा गया है कि जो सैलरीड पर्सन है उनसे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो नॉन सैलरीड से सर ज्यादा हो रहा है। सरकार ने एनालिसिस किया है, जो सैलरीड पर्सन से टैक्स हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू नॉन सैलरीड पर्सन से लो टैक्स हो रहा है। बट यहां पे एक चीज और देखी गई कि जो सैलरीड है उनकी इनकम भले ही कम हो पर वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं सर। पर जो नॉन सैलरीड है, कैपिटल गेन सर ज्यादा है, डिविडेंड ज्यादा है, पर वो कम देते हैं टैक्स। ड्यू टू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, खर्चों की वजह से उनका टैक्स कम हो जाता है। आइए एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, अगर एक सैलरीड पर्सन है, समझ लीजिए एक सैलरीड पर्सन है जिसकी 10 लाख की इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 का अगर मिल जाता है, तो यानी 9.5 लाख की उसकी इनकम है। एटीसी और एटीडी का डिडक्शन यहाँ पे 175 का हम दे भी दे तो यहाँ पे 775 की उसकी इनकम आती है निकल करके, टोटल ग्रोस इनकम। उसमें से हम डिडक्शन कर लेते हैं उनका, तो यहां पे आप अगर डिडक्शन कर लेते हैं तो यहां पे उनकी 1.5 लाख का अगर डिडक्शन कर देते हैं तो नेट इनकम इनकी आती है 6,25,000 सर। अब ये जो 6,25,000 है ये सिर्फ लेके जाते हैं सर अपने घर पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ये जो होता है इनका एक्सपेंडिचर, घर का रेंट देना, घर का हाउस होल्ड का खर्चा, उसके अलावा अगर कार है तो पेट्रोल, ड्राइवर, ये सभी का खर्चा होता है सर, जो ये अपनी नेट इनकम से देते हैं सर। कहां से देते हैं सर? नेट इनकम से देते हैं। ये सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं नॉन सैलरीड पर्सन। नॉन सैलरीड पर्सन में क्या दिखाई जाती है सर? बिजनेस इनकम दिखाई जाती है 20 लाख की, सैलरीड से ज्यादा है, बट यहाँ पे खर्चे दिखाई जाते हैं 15 लाख तक के। यानी इनकम में ही पहले यहाँ पे खर्चे डिडक्शन कर लिए, बाकी हमने सैलरीड पर्सन में देखा था टैक्स लगने के बाद जो इनकम बचती है उस पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं सर। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे खर्चे दिखाई देते हैं और यहाँ पे 175 की यहाँ पे भी छूट देते हैं, तो 325 पे ये 5% के हिसाब से आप देख सकते हैं टैक्स बनता है सर। तो यहाँ पे 3 लाख की सिर्फ इनकम बंदा, जिसकी 20 लाख की इनकम है, वो सिर्फ 3 लाख की इनकम घर पे लेके जाता है, एंड जिसकी 10 लाख की इनकम है वो 6 लाख लेके जाता है। और टैक्स यहाँ पे हायर कौन दे रहा है सर? सर 1.5 लाख का टैक्स दे रहा है सैलरीड पर्सन इस केस में, और यहां पे इनकम भले इसकी ज्यादा हो पर सिर्फ 16,000 का ही टैक्स पे कर रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो सैलरीड पर्सन है वो टैक्स बहुत ज्यादा देता है,
और जो नॉन सैलरीड है वो 100% कम देता है, बिकॉज उसके पास 8% और 6% का जो प्रिजम्पटिव है वो उसको यूज कर लेता है, या फिर वो ऑडिट के केस में और भी कम दे देता है। तो ये इनइक्वालिटी देखी गई है। बजट 2022 में अब क्या होगा सर, आपने जो खर्चे किए हैं सर उन पे भी अब टैक्स लगेगा। ये जो 15 लाख का जो खर्चा है, इन पे भी अब जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करेगी आपसे। यानी आपको रोकना चाहती है कि बेफालतू के खर्चे ना दिखाइए और अपनी इनकम को कम मत करिए। एंड आप ये जो 15 लाख का जो दिखा रहे ना खर्चा, इस पे भी आपको टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। अब सर बजट 2022 में इस बारे में सोच चल रही है। तो अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर आप सेविंग करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपके एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करके ये सेविंग करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंट्री में इन्होंने यहां पे नोटिस किया कि कोई भी टैक्स पे नहीं करता। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं, यूएई, क्वेट, ओमान, क्वेट, साइमन, आइसलैंड, बरमुडा, सऊदी अरबी, इन सभी जगह पे इनकम टैक्स पे नहीं होता। पीपल क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी के लिए यहां पे इन्वेस्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है सोशल के लिए, गवर्नमेंट को हेल्प करती है। टैक्स हेवन यूज किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस पे गवर्नमेंट को फंड करती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ब्लैक मनी जमा हो रहा है सर। जो मिडिल क्लास पर्सन है, अराउंड डाटा माना गया कि 8600 इंडिविजुअल में सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम दिखाते हैं सर। और 42,000 की जो पॉपुलेशन, जो टैक्सेबल जो पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम दिखाते हैं। और 4 लाख से ऐसे जो सिर्फ 20 लाख की इनकम दिखाते हैं और सिर्फ 1% जो है टैक्स पे करते हैं सर। तो डाटा है यहां पे दिखा हुआ। तो सैलरीड पर्सन यहां पे आया है कि सैलरीड पर्सन क्लास जो है वो टैक्स इवेड नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो सैलरीड का क्लास ऐसा पर्सन है जो हाई टैक्स देता है सर। तो सैलरीड पर्सन जो है वो एस्केप नहीं करता, बट उसके अलावा जो भी है वो एस्केप करते हैं थ्रू टैक्स प्लानिंग, थ्रू अदर सोर्सेज। खर्चे दिखाना सर, रेंट के खर्चे, फोन के, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, डोमेस्टिक खर्चे, फॉरेन ट्रैवल दिखा दिया, वाटर, एंटरटेनमेंट, ये सभी खर्चे दिखा रहे हैं। अराउंड 2200 डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर डिस्क्लोज करते अपनी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा। बट बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते सर, हार्डली पे करते हैं। पॉलिटिशियंस हार्डली टैक्स पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह ध्यान है कि उनको सबमिट हुई थी फरवरी 2020 में, ओनली 1.46 करोड़ जो इंडिविजुअल है वही सिर्फ इनकम टैक्स भरते हैं। वो भी 1 करोड़ 35 लाख की जनता में सिर्फ 1% है सर, बहुत ज्यादा कम है। ये सभी डाटा को देखते हुए जो खर्चे हैं, तो यहां पे ब्लैक मनी जमा हो रही है। पीपल टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उसे नाम दे रहे हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस का नाम दिया जा रहा है। लेजिटमेट सोच रहे हैं कि लेजिटमेट राइट है हमारा टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना, बट इवेजन भी एक ऑफेंस है। पैरेलल ब्लैक मनी जो ब्लॉक कर देती है, आपकी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो पर्सनल इनकम टैक्स अब रिप्लेस होने जा रहा है सर एक्सपेंडिचर टैक्स। यहां पे देख लीजिए सर, पर्सनल इनकम टैक्स अब चेंज होने जा रहा है, ये एक्सपेंडिचर टैक्स। अब आपकी खर्चों पे टैक्स लगेगा सर। इससे क्या होगा, ब्लैक मनी को रोका जाएगा सर। आपका एंटायर फंड जो है प्रोडक्टिव पर्पस में अब लगेगा सर, इकोनॉमी में लगेगा। तो गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है बजट 2022 में अब आपके खर्चों पे टैक्स लगेगा सर। यानी इनकम टैक्स तो लगेगा पर आपके खर्चों पे भी अब जो है टैक्स लगने वाला है। या फिर गवर्नमेंट इसको चेंज कर देगी, इनकम पे टैक्स नहीं लगेगी, सिर्फ खर्चों पे आपके टैक्स लगा देगी। तो ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बट अभी ये चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले पीरियड के अंदर आपके खर्चों पे भी अब टैक्स लग सकता है सर। तो आपका इसके में क्या राय है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेगा सर। ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगने वाला है, तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।